गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड टाइम्स विद प्रियंका। तो आज मैं हूँ नॉर्थ सिक्किम में। तो फ़िलहाल आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा। मैं अभी युमथांग वैली में हूँ जो कि नॉर्थ सिक्किम में है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है बिकॉज आई एम गोइंग टू युमथांग वैली एंड ज़ीरो पॉइंट। ये युमथांग वैली का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद हमें ज़ीरो पॉइंट जाना है। दैट इज़ समवट 20 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। 1 घंटा तो लगभग लग ही जाएगा। किलोमीटर्स का आई एम नॉट श्योर, समथिंग अराउंड 15 to 20। देन रिटर्न करते टाइम हम युमथांग में रुक के जाएंगे। अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आप पहले देख लीजिए आज सुबह से क्या हुआ, देन आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। सुबह हो चुकी है एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द विंडो। मुझे लगता है अभी टेम्परेचर माइनस में होगा। देख सकते हैं बाहर पूरा कोहरा हुआ है एंड इट्स वेरी कोल्ड। अभी 5:30 बजा है। सो आई एम गोइंग टू गेट रेडी, फ्रेशन अप एंड देन विल स्टार्ट आवर जर्नी टू युमथांग वैली एंड ज़ीरो पॉइंट। एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द बैल्कनी ऑफ आवर प्रॉपर्टी। और अभी 6 बज चुका था एंड स्टिल इट वाज ऑल फॉगी। हम रेडी हो चुके थे, नीचे आ चुके थे एंड वी वर वेटिंग फॉर द अदर पीपल एंड आवर ड्राइवर। और बादलों से ढका हुआ ये व्यू कुछ और ही था। दिस व्यू वाज सरियल एंड यहाँ पे एक वाटरफॉल भी था जो दिख रहा था, बट फॉग की वजह से वो कैमरा में नहीं आ पाया। वी आर रेडी अभी जाने के लिए युमथांग वैली और ज़ीरो पॉइंट। अभी मैं होम स्टे के बाहर हूँ एंड यहाँ पे उन्होंने हमें चाय सर्व किया एंड आई थिंक ब्रेकफास्ट वहाँ पे ही होगा। सो यस, तो चाय पी के निकल गए हम टूवर्ड्स युमथांग वैली। लाचुंग एक बहुत ही बड़ा एरिया है एंड बहुत ही सुंदर जगह है। युमथांग वैली तक का रास्ता इज़ सो ब्यूटीफुल। ये चेक पोस्ट था, यहाँ पे परमिट्स चेक होते हैं ज़ीरो पॉइंट और युमथांग वैली के लिए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे रास्ता और ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा था। Spring was in full bloom and we could see different colorful flowers all over the valley. थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही थी तो बादल भी क्लियर हो रहे थे एंड स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिखना भी स्टार्ट हो चुका था। और खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम पहुंच गए थे युमथांग वैली। यहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट करना था, सो हम यहाँ पे रुके थे एंड यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है। यहाँ पे आप स्नो बोट्स और वुलन्स भी रेंट कर सकते हैं। तो हमारे ड्राइवर जो थे वो हमें इसी शॉप में लेकर गए ब्रेकफास्ट के लिए। देयर दे सर्व ब्रेड जैम बटर और जो कि पैकेज में था। इसके अलावा अगर कुछ खानी हो देन लाइक मैगी मोमो वगैरह तो वो अलग से पे करके खाना होगा। और इसके अंदर इतना अच्छा लग रहा था, वार्म लग रहा था कि वी सैट देयर फॉर सम टाइम आफ्टर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट। लगा आपको यहाँ का नज़ारा, ये व्यूज़? आई थिंक दिस इज़ वॉट वी कॉल इज़ हेवन। लाइक सीरियसली यहाँ के नज़ारे, हर एक चीज़, हर एक कॉर्नर, इतना पिक्चर्स की है। मुझे हर एक चीज़ का वीडियो लेने का मन कर रहा था बट दैट्स नॉट पॉसिबल। तो मैंने ट्राई किया है जितना मैं कैप्चर कर पाऊँ, बट आँखों से जो दिख रहा है वो कैमरा में नहीं दिखेगा, उतना कैमरा में नहीं दिखेगा। तो थोड़ी देर वहाँ पे चिल करने के बाद बाकी लोग ने वहाँ पे कुछ खाया। आई डिडंट हैव एनीथिंग बिकॉज हाई ऑल्टीट्यूड पे जाना था, सो खाली पेट वाज अ बेटर ऑप्शन।
सो वहाँ पे थोड़ी देर से चिल करने के बाद वी हेडेड टूवर्ड्स ज़ीरो पॉइंट। एंड युमथांग वैली से ज़ीरो पॉइंट का रास्ता इवन मोर ब्यूटीफुल। लैंडस्केप एकदम से चेंज हो जाते हैं। जहाँ हमने देखा कि युमथांग वैली तक पूरा ग्रीनरी था एंड फ्लावर्स थे, ऑल ऑफ दैट नेचर वाज सो प्रिटी। यहाँ पे इट विल गिव यू अ फील लाइक अ कोल्ड डिज़र्ट। स्नो कैप्ड माउंटेन्स पूरे ही रास्ते आपको मिलेंगे एंड इट्स मोर लाइक अ कोल्ड डिज़र्ट। और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आई हैड ऑलरेडी लेयर्ड ऑफ माई सेल्फ विथ 3 लेयर्स ऑफ वुलन, बट स्टिल मुझे और भी ज़्यादा ठंड लग रही थी। एंड फाइनली वी रीच द सुप्रीमली गॉर्जियस ज़ीरो पॉइंट। ये पहाड़ कंचनजंगा रेंज के हैं एंड ज़ीरो पॉइंट फॉर्म्स द इंटरनेशनल बॉर्डर विथ चाइना। फाइनली वी आर इन ज़ीरो पॉइंट। ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है एंड इट्स सो विंडी। इससे ये है आई थिंक 14,000 समथिंग फीट में, बट उतना ज़्यादा स्नो नहीं है। मैं सिसु जब गई थी हिमाचल में तो दैट वाज समथिंग 10,000 समथिंग फीट और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो था। यहाँ पे स्नो उतना नहीं है बट इट्स सो ब्यूटीफुल। लाइक द views are very different, the landscape is so different, so you can see the sky is so clear now। अभी थोड़ा धूप हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। There's this water stream flowing here which is crystal clear and very very cold. It was really cold because it's coming from the snow that is melting and ये आगे जाकर लाचुंग नदी से मिलता है। So guys, Zero Point is very very close to the international border of China and it is the last point of human civilization। इसके आगे civilians are not allowed, only Indian Army has the access और आगे उन्हीं के camps and bunkers हैं। And that's the way towards China। यहाँ में वाटर स्ट्रीम है, वहाँ पे बैठ के आपसे बात कर रही हूँ। इट्स वेरी विंडी एंड वेरी कोल्ड, बात नहीं किया जा रहा है। इट्स वेरी वेरी कोल्ड। यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में है। व्यूज़ जगह बहुत सुंदर है बट यहाँ पे ज़्यादा टाइम रहना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। जितना जल्दी हो सके आप यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह लेके अपने गाड़ी में वापस चले जाएं एंड ट्राई कीजिए जब आप यहाँ पे आ रहे हैं देन सीरियसली आई एम नॉट एबल टू टॉक। यहाँ पे आ रहे हैं देन कम ही खाइएगा, पेट खाली रखिएगा वरना रास्ते में उल्टी, गैस, एसिडिटी बहुत होने का चांस है। एंड यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है। ब्रिंग कैंपर और पॉपकॉर्न साथ में लाइएगा। कैंपर सूंघने के लिए, पॉपकॉर्न रास्ते में खा के आइएगा। इट विल हेल्प यू इन ब्रीदिंग इश्यूज़ एंड या दैट्स ऑल। बाकी जो बोलना होगा मैं बाद में बोलूँगी। आई एम रियली नॉट एबल टू स्पीक। सो सी यू। दिस इज़ द रोड दैट लीड्स टूवर्ड्स चाइना और यही वो पॉइंट है जिसके बियॉन्ड टूरिस्ट या नॉर्मल ह्यूमन सिविलियंस आर नॉट अलाउड। और टैक्सी स्टैंड के पास ही आपको ऐसे बहुत सारे टेम्प्रेरी शॉप्स मिलेंगे जहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हो, अल्कोहल ले सकते हो एंड ऑल्सो यू कैन रेंट आउट शूज़ एंड बुलेट्स। क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे? मैगी मिल रहा है, बॉइल्ड एग मिल रहा है, ऑमलेट मिल रहा है, मोमो मिल रहा है, ब्रेड ऑमलेट भी मिल रहा है। मैगी कितना है? मैगी 50 रुपीज़। मोमो? मोमो 80 रुपीज़, वेज 70 रुपीज़ एंड यहाँ पे आपका ये भी मिलेगा सब टाइप का विस्की, रम।
एक बार बुला। और फिर वहाँ से वी हेडेड बैक टू युमथांग वैली। और ये हम आ गए हैं युमथांग वैली में। जस्ट लुक एट द व्यू गाइस, कितना सुंदर है। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है एंड द वैली लुक्स सो प्रिटी। अभी स्प्रिंग का मौसम है तो पर्पल फ्लावर्स यहाँ पे है, क्लाउड से ढका हुआ है एंड इट लुक्स सो 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 ऑसम। सो गाइस अभी मैं युमथांग वैली में हूँ। जैसा मैंने बताया था आते टाइम रिटर्न के टाइम हम यहाँ पे रुकने वाले हैं, तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे। द वैली इज सो प्रिटी मैन। बहुत सारे फूल यहाँ पे है पर्पल कलर के एंड इट लुक्स सो ऑसम। मैं अभी बस यहाँ पे याक्स है तो वहाँ उनके पास जा रही हूँ। इतना दूर वहाँ पे गाड़ी है पूरा पार्किंग में, वहाँ से मैं चल के आई हूँ और थोड़ा दूर जाऊँगी। और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो देन प्लीज़ गिव इट अ लाइक। इसको लाइक कर दीजिएगा क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बना रही हूँ। इतने हाई ऑल्टीट्यूड रीजन पे आके कंटेंट शूट करना एंड एडिट करके डालना इज सो सो टफ मैन। ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स। तो इसी बात को थोड़ा कंसिडर करके प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर ऑल द ऑसम ट्रैवल कंटेंट दैट आई हैव मेड सो फार। अभी मैं दिखा दी हूँ, ये वैली पूरा पर्पल दिख रहा है विथ याक्स ऑन द बैकग्राउंड। विंटर के टाइम द होल वैली टर्न्स वाइट विथ स्नो अंटिल लेट मार्च। फिर स्प्रिंग एंड समर में यहाँ ये खूबसूरत फूल खिलते हैं विच मेक्स इट द वैली ऑफ फ्लावर्स, जो कि इसका दूसरा नाम है। सो गाइस कैसा लग रहा है आपको हमारा बैकग्राउंड व्यू? सब कुछ इज एन ऑसम प्लेस। थोड़ा डिफिकल्ट है पहुंचना बट व्यूज को देख के इट फील्स ऑल वर्थ इट। व्हाट डू यू से? 12,500 फीट में है अभी, ठीक है। मतलब मेरा तो सांस फूल रहा है खाली। और उधर ऊपर गए थे 14,500 फीट। हाँ। और ये 12,000 फीट और गुरुदुमर है कितना 18,000 फीट। वो कल जाएंगे। आज 0 पॉइंट के मुकाबले ये दिस इज वेरी मॉडरेट क्योंकि वहाँ पे बात नहीं किया जा रहा था। लिटरली हम ऐसे हो रहे थे, सांस फूल रहा था। ऑक्सीजन का प्रॉब्लम जिनको होगा, कुछ ब्रीदिंग इश्यूज वगैरह उनको हो सकते हैं बट हमें ऐसा जैसा कुछ नहीं हुआ। बट बात करने में प्रॉब्लम हो रहा था और थोड़ा कुछ एक्टिविटी अगर आप करेंगे लाइक रनिंग और एनीथिंग तो आपको बहुत तकलीफ होगी। और यहाँ पे भी बारिश भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। हाँ यहाँ पे अभी धूप आ रहा है। वाह, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रहा था, नाउ धूप आ रहा है। ऑसम। तो गाइस युमथांग वैली के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगी। जब हम बचपन में सीनरी ड्रॉ करते थे लाइक व्हेनेवर वी हैड अ टास्क टू ड्रॉ सीनरी, तो हम करते थे पहाड़, देन झील, देन साइड में घर, फ्लावर्स एंड टू बी ऑनेस्ट दिस प्लेस हैज़ इट ऑल। लाइक सीरियसली, पहाड़ है, स्नो है, क्लाउड्स है, घर है छोटे छोटे, देन फ्लावर्स है, वैसे ही वो जो टेढ़े मेढ़े रोड्स बने होते हैं वो भी है। सो इट्स सो ब्यूटिफुल। आई मीन आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन। You can come here and witness it with your own eyes. It's so pretty man, it's so pretty. I can spend all my day over here. वो possible नहीं है but still I would like to. और this flower, यही वाला पर्पल फूल है जो यहाँ पे पूरे वैली में है।
और फिर इसके बाद बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई एंड सो वी हेडेड बैक टू लाचोंग टू आवर होम स्टे। हमने लाचुंग पहुंच के अपने होम स्टे पे लंच किया विच वाज अगेन वेरी वेरी टेस्टी। तो खाना बहुत अच्छा था और इस ठंड में गरम गरम खाना वाज एब्सोल्यूट प्लेजर। और फिर यहाँ से हमने अपना सामान लिया और वी हेडेड टू लाचेन। और बारिश बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी, इट वाज कंटिन्यूसली रेनिंग, तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया बाहर का। अब मिलते हैं डायरेक्टली लाचेन में। सो गाइज़ नाउ वी चेकड इन टू आवर रूम इन लाचेन। तो ये जो रिज़ॉर्ट था इसका नाम था स्नो वैली रिज़ॉर्ट इन लाचेन एंड ये वाला स्टे भी पैकेज में इंक्लूडेड था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रूम काफ़ी अच्छा था एंड लाचुंग वाले रूम से बहुत अच्छा था एंड इट हैड बेटर एमिनिटीज़। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं बोलती हूँ हमेशा कि गीज़र रहना चाहिए ऐसे ठंड वाली जगह में, तो यहाँ पे भी गीज़र था एंड वाज अ शॉर्ट रूम टूर ऑफ द रूम दैट वी हैड इन लाचुंग। अभी रूम में उन्होंने चाय ला के दिया है एंड डिनर इनका जल्दी ही हो जाता है अराउंड 7:30 to 8, तो ये पी लेते हैं एंड देन थोड़ा फ्रेश होके फिर गो फॉर डिनर। दिस वाज आवर डिनर इन लाचेन एंड यहाँ पे डिनर में उन्होंने रोटी चावल सब्ज़ी देन चिकन ये सब सर्व किया था एंड खाना यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा था। सो गाइज़ मैं खाना खा के आ चुकी हूँ एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप। कल सुबह बहुत जल्दी उठना है 5 बजे। हम कल गुरुदोमा लेक जाने वाले हैं एंड ऑल्सो काला पत्थर। तो कल का मैं दूसरा नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी। आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं बहुत मुश्किल से एंड बहुत मेहनत करके व्लॉग बनाई हूँ बिकॉज़ जैसा मैंने कहा है ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड जगह पे व्लॉगिंग करना घूमना, घूमने के साथ साथ व्लॉगिंग करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। सो या कंसिडर दैट एंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिए एंड या सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, सी या।